जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 4 घटाव के प्रश्नों को कर रहे हैं। हमने अपने पिछले क्लासेस में 2 अंकों के पैंचा वाले घटाव, 3 अंकों वाले पैंचा वाले घटाव इनको कर लिया था। तो आज जो हमारे अंतिम पृष्ठ के यहाँ पे प्रश्न बच गए थे, पृष्ठ संख्या 43 आप लोग निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 43 को निकाल लीजिए, हम लोग उसे आज करेंगे। ठीक है, पेज नंबर आप लोग निकालिए 43 और उसमें जो प्रश्न दे रखे हैं उसे हम लोग एकदम आसानी से करेंगे। तो आपने निकाल लिया पेज नंबर 43 को। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इनके प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, आपके पृष्ठ में सबसे ऊपर प्रश्न इस प्रकार दे रखा है, खाली बॉक्स को सही संख्याओं से भरिए। यहाँ पे 6, 4 दहाई के अंक में लिख रखा है, इकाई के अंक में 7 और यहाँ पे गोला बना हुआ है और नीचे में 5 है। यहाँ पे हमें संख्याएं भरनी है और यहाँ पे भी संख्याएं भरनी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भराएगी। अब आप लोग किसी भी घटाव के प्रश्न को देखो बच्चों, तो उसमें दो चीज़ें एक साथ चलती है। किस प्रकार? देखिए यहाँ पे है 67 में से हमें 45 को घटाना है। एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आप लोग आराम से इस चीज़ को देखिए और नोट कीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई के अंकों को घटाते हैं, फिर हम लोग दहाई के अंकों को घटाते हैं। इकाई के अंक में यहाँ पे है 7, 7 में से 5 घटाना है, तो 7 में से 5 घटाओगे आएगा 2, 2 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दहाई का अंक दे रखा है 6, 6 में से 4 को घटाना है, 6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 2, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ कैसे चलती है बच्चों। देख यहाँ पे ऊपर से हम करें यानी 7 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 2, ये चीज़ हो गया। 6 में से 4 घटा रहे हैं तो आएगा 2। अब हम नीचे से अगर चलें तो यह संख्या जुड़ रही है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 2 7, ऊपर वाली संख्या हमारी आ गई। यानी इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दो तो ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगी। तो आप लोग किसी भी घटाव के प्रश्न को ऐसे भी चेक करते हो कि नीचे की संख्याओं को जोड़ लो, यानी यहाँ से इस दोनों को जोड़ोगे ऊपर वाली संख्या आएगी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यदि ऊपर वाली संख्या नहीं आ रही है जोड़ने पर तो आपका उत्तर गलत है। समझ में आई? एक और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 55 और नीचे लिखेंगे 33। ठीक है, अब हम लोग हटाते हैं 55, यहाँ पे 33 की जगह आप लोग लिख लो, अलग अलग संख्या लिख लेते हैं, 23 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3। क्या हमारा जो उत्तर आया है यहाँ पे 32 वो सही है? किस प्रकार देखेंगे, हम लोग देखेंगे इसे जोड़ करके, यानी 2 और 3 को जोड़े तो 5, ये हमारा 5 बिल्कुल सही है ऊपर। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, बिल्कुल सही आ रहा है सर। तो हमारा उत्तर ऐसे सही है। इसी प्रकार हम लोग पिछले वाले प्रश्न को करेंगे जो एकदम इसी तरीके से होगा। पहले यहाँ दे रखा है, देखिए इकाई के अंक में है 7 और नीचे 5। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो संख्या होगी और यहाँ पे जो संख्या होगी इन दोनों को जोड़कर ऊपर वाली संख्या आएगी। नीचे कितना है, 5 है, 5 में से कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, 5 के बाद 6 7, 2 जोड़ना होगा, 2 लिख देंगे। आसान है ना? या फिर आप लोग ऊपर से भी कर सकते हो, आपको जैसा आसान लगता है। देखिए बच्चों, आपको सभी तरीके इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोग जितना आराम से समझ सको, आपको जो तरीका पसंद आता है। आप लोग ऐसे भी कर लो कि 5 में से यहाँ पे 7 में कितना घटाएंगे कि 5 आ जाए, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर नीचे से देख लो कि 5 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए। नीचे से देखना है तो जोड़ के और ऊपर से देखना है तो घटा के। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं 6 में से 4 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 लिख देंगे। नीचे से भी देख लेंगे कि 4 और 2, यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर 4 है। तो हमारा उत्तर यहाँ पे दोनों तरफ से 2 होगा और 2 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख रखा है 8 और नीचे है 9। अब देखिए यहाँ पे तो 8 में से हमें
8 में कितना घटाएंगे कि 9 आएगा। ऐसे तो दिक्कत होगा क्योंकि 8 में से हम कितना भी घटा लें 9 नहीं आएगा। इस प्रश्न को मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 8 7 1 9 लिख रखा है, ठीक है। इस प्रश्न को हम आराम से समझ लेते हैं। 8 7 1 9, तो यहाँ पे 8 7 1 9 में इसे साफ करके और यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। देखिए 8 7 फिर यहाँ पे 1 9, अब हमें बतलाना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप देखो कि 9 में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए, तो ऐसे भी नहीं होगा। तो 8 हम लोग नहीं जा सकते, यहाँ पे 8 ना होकर 18 होना चाहिए, ठीक है, 18 होना चाहिए। तो 9 में से कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाए, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। 9 में से हमने 9 जोड़ा 18 हो गया, लेकिन यहाँ पे 18 नहीं होगा, यहाँ पे 8 ही होगा, यानी ये इससे एक पैंचा लिया होगा, ठीक है, एक पैंचा लिया होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 9, 9 में से एक पैंचा दिया 8 बचा, 8 में से 7 गया तो बचा 1। ऐसे आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार और समझ लेते हैं हम लोग जोड़ वाले तरीके से। देखिए यहाँ पे आप लोग समझ जाइए। देखिए बच्चों यहाँ पे 8 है, 8 में से यहाँ पे 8 में से हम लोग को 9 तक जाना है, तो 8 में से हम लोग 9 नहीं जा सकते। हाँ यहाँ पे 18 होता तो 18 में 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तरफ कर लेते हैं कि 18 होगा, 9 घटाएंगे तो 9 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 18 जब बनेगा तो इससे एक पैंचा लेगा, ठीक है। यहाँ पे 18 तभी बनेगा जब इससे एक पैंचा लेगा, बात समझिए। यहाँ पे 18 जब बनेगा जब इससे एक पैंचा लेगा। अब यहाँ पे है 7, 7 में यहाँ 7 और 1, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। यदि हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं तो 8 में से यहाँ एक पैंचा दे रहा है, 8 लिख देंगे तो 8 में से एक पैंचा देगा, बचेगा 7। 7 में से 7 घटाने पर शून्य कभी नहीं आएगा, यानी हम लोग को लिखना होगा 9। समझा आपने। यहाँ पे 9 लिखें, 9 में से इसके एक पैंचा दे दिया, इसके पास बचा 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 1। देखिए बच्चों आपको यह प्रश्न बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा यदि आपने बेसिक वीडियोस को देखा होगा। बेसिक वीडियोस में मैंने आपको यह प्रश्न काफ़ी आसान तरीके से बताया है कि इसमें हम लोग पैंचा क्यों देते हैं और यहाँ पे एक क्यों लगता है, सभी मैंने बताए हैं। चलिए इसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 6, आप लोग सिर्फ यहीं वाले प्रश्न को नहीं देखो, इसके बाद दहाई वाले भी अंक को देखो। दहाई में है 6 और 6 में से 3 घटा रहे हैं, बच रहा है 2। आप लोग 6 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा नहीं, 6 में से 3 घटाने से 2 कभी नहीं बचेगा, 6 में से 3 घटाने पर 3 ही बचता है। तो यहाँ पे 6 ना होकर 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 5 कब होगा, यहाँ पे तो 6 दे रखा है, 5 तभी होगा सर जब यह इसको एक पैंचा दे देगा, ठीक है। 5 इसको एक पैंचा देगा तभी इसके पास 5 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे इसको पैंचा कब देगा, जब इसके नीचे वाली जो संख्या है वह इससे बड़ी होगी। 6 से छोटी होगी तो आराम से घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 रहेगा तो आराम से घटा देंगे, पैंचा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी यहाँ की जो संख्या होगी बच्चों वह 6 से बड़ी होगी, बात समझ रहे हो ना, इससे बड़ी होगी। तो 6 से बड़ी संख्या लिख दो, जैसे हमने लिखा 7, तो 6 से बड़ी है तो 6 से बड़ी है, इसीलिए इसको पैंचा लेना पड़ा। पैंचा लिए तो हो गया 16, 16 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 9। इधर क्लियर, 16 में से 7 घटाएं तो बचा 9। अब इसके पास था 6, 6 में से इसको एक पैंचा दिया, बचा 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। क्लियर है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे इकाई का अंक है 3 और 9। यहाँ पे ऊपर संख्या छोटी है, यानी इससे यह पैंचा लिया होगा। 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 5 था, 5 में से एक पैंचा दिया, इसके पास बता 4, 4 में से यहाँ पे कोई भी संख्या लिखिएगा तो 4 में से घटाइएगा। मान लीजिए मैंने लिखा 2, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 2। समझ में आई बच्चों। चलिए कर लेते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में यहाँ पे दे रखा है 3 अंकों वाले प्रश्न लिख रखे हैं 3, और इसमें भी हम लोग सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह करेंगे। पहले इजी है,
इसे देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 और 2 9, ऊपर लिख देंगे 9। 3 में से कितना घटाएंगे कि 1 आ जाए, 3 में 2 घटा देंगे 1 आ गया। 2 में से कितना घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये तो इजी था, बिना पैंचा वाला था। अगला प्रश्न पैंचा वाला है। देखिए यहाँ पे 4 में से हमें 8 घटाना है। 4 में से 8 कभी नहीं घटेगा क्योंकि 4 छोटा है 8 बड़ा है। हाँ, यह 14 होता तो घट जाता। तो 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे पैंचा लेंगे। यहाँ पे जो भी संख्या होगी उससे पैंचा लेंगे। पैंचा लेंगे, 14 हो गया। 14 में से 8 गया तो बचा यहाँ पे 6। एक तरफ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या लिखोगे उसमें से घटाने पर यहाँ पे 2 आना चाहिए। आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैंने एक कैरी भी दिया है। मान लीजिए मैंने लिखा 1, कितना लिखा मैंने 1 लिखा, तो 1 में से इससे एक कैरी लेगा, ठीक है, क्योंकि 1 में से यहाँ पे हमें ऐसा संख्या लिखना है कि घटाने पर आना चाहिए 2। तो देखिए इससे एक कैरी लिया, यह जो बीच वाला संख्या इससे पैंचा लिया, 4 से यह पैंचा लिया तो यहाँ पे हो गया 11। 11 में से इसको एक पैंचा दे दिया, यह हो गया 14, ठीक है, यहाँ पे घट गया। अब इसके पास था 11, 11 में से एक पैंचा दिया था, बचा 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2। और इधर 4 में से 1, ये बिल्कुल आराम से 4 में से 4 था, इससे एक कैरी दिया था, बचा 3। 3 में से घटाएंगे तो 2। ये आप लोग भर लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे 7। 7 में से कितना घटाएंगे कि 9 आएगा, नहीं होगा क्योंकि 7 बड़ा है और 9, 7 छोटा है, 9 यहाँ पे बड़ा है। हाँ, यह 17 होता, 17 में से हम लोग घटाकर 9 कर देंगे। 17 करने के लिए क्या होगा, इससे एक पैंचा लेंगे, तो यहाँ पे 6 है, 6 में से इसको एक पैंचा देगा तो क्या हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटा दो, बचा 9। अब 6 तो था इसके पास, लेकिन 6 में से भी यह इसके पैंचा दिया, बचा 5। 5 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इससे एक कैरी लेगा, कितना हो गया 15। या 6 नहीं है, 5 था, इसे एक पैंचा दिया था ना, 5 बचा, इससे एक कैरी लिया तो बचा 15। 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ पे बचा 6 था, इससे एक पैंचा दिया था, बचा 5। 5 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 1। ये थे इसके प्रश्न। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। जो नीचे प्रश्न बच गए हैं पेज नंबर 43 में, उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मैं समझ सकता हूँ कि यह प्रश्न आप सभी को थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि जितने भी बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है उसे ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद यह जो घटाव के प्रश्न हैं आप चुटकियों में हल करोगे, मेरे से पहले बता दोगे। मैं बताऊंगा उससे पहले ही आप बता दोगे कि सर इसका आंसर यह होगा। तो उसे ज़रूर देखिए। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे जो नीचे के प्रश्न हैं उसे। थैंक यू। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद बच्चों।